गुड मॉर्निंग। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टील क्या है। पादप शरीर का वेस्कुलर सिस्टम एक कंटिन्यूस सिस्टम है जिसे सेक्स वैज्ञानिक ने सेक्स वैज्ञानिक ने स्टील नाम दिया। स्टील एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पिलर। स्टील या रंब शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक वेस्कुलर टिश्यू के लिए ही किया जाता है। इसका प्रयोग सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू के लिए नहीं किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग केवल प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू के लिए ही किया जाता है। वॉन टिगम एंड दोलियत 1886 के अनुसार स्टील वेस्कुलर सिस्टम की मूलभूत इकाई है तथा इनका यह कंसेप्ट स्टीलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार स्टीलर थ्योरी वॉन टिगम व दोलियत नामक वैज्ञानिकों ने प्रपोज की थी। वॉन टिगम की स्पेलिंग है VONTIEGHAM, वॉन टिगम एंड दोलियत DULIOT। इस थ्योरी के अनुसार स्टेम व रूट का प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन एक समान होता है तथा इन दोनों के आंतरिक ऊतक कॉर्टेक्स व सेंट्रल सिलेंडर अथवा स्टील में विभेदित होते हैं। कॉर्टेक्स व सेंट्रल सिलेंडर एक दूसरे से एंडोडर्मिस द्वारा पृथक रहते हैं। स्टील की सबसे बाहरी परत पेरिसाइकल कहलाती है। इस प्रकार स्टील के अंतर्गत पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम तथा पित्त सम्मिलित किए जाते हैं। पित्त यदि उपस्थित है, पित्त सभी प्रकार के स्टील में उपस्थित नहीं रहती। पित्त साइफोनोस्टील में पित्त पाई जाता है लेकिन प्रोटोस्टील में पित्त नहीं पाया जाता। इस प्रकार पित्त की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो स्टील के अंतर्गत पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम प्लस पित्त को सम्मिलित किया जाता है। इन चारों प्रकार के ऊतकों को मिलाने से जो संरचना बनती है उसे स्टील कहते हैं। कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस के बाद ही स्टील शुरू हो जाती है। यहाँ पर जैसे पेरिसाइकल आया, पेरिसाइकल के फिर भीतर की ओर जाइलम आएगा और जाइलम से अंदर की ओर फ्लोएम और सबसे केंद्रीय भाग में पित्त यदि उपस्थित है तो। अब हम देखेंगे कि स्टील के कितने प्रकार हैं। स्टील मुख्य दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की स्टील को हम कहते हैं प्रोटो स्टील और द्वितीय प्रकार के स्टील को कहते हैं साइफोनो स्टील। तो हम पार्ट फर्स्ट में प्रोटो स्टील और इसके प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटो स्टील, प्रोटो का अर्थ यह है कि सबसे पहले बनने वाली स्टील जो कि प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है और सबसे पहले जो स्टील डेवलप हुई उसको हम प्रोटो स्टील कहते हैं। प्रोटो का अर्थ ही प्रथम होता है और स्टील है ये। प्रोटो स्टील नाम जेफ्रे ने दिया था। यह सबसे सरल प्रकार की स्टील है जिसका केंद्रीय भाग ठोस जाइलम का बना होता है, अर्थात इसमें पित्त नहीं पाया जाता। केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है। यहाँ पर जाइलम चारों ओर से क्रमश फ्लोएम व पेरिसाइकल द्वारा ढका रहता है। इस प्रकार की स्टील में पित्त नहीं पाया जाता। प्रोटो स्टील प्रिमिटिव फॉसिल जेनेरा राइनिया, होर्नियोफाइटोन, लिविंग जेनेरा साइलोटम, लाइकोपोडियम तथा कुछ फर्न्स में पाया जाता है। प्रोटो स्टील युक्त जातियों में लीफ ट्रेस केवल वेस्कुलर स्ट्रैंड से ही निर्मित होते हैं। फाइलोजेनी के आधार पर प्रोटो स्टील को सबसे प्रिमिटिव स्टील माना गया है तथा अन्य सभी प्रकार की स्टील का विकास इस प्रोटो स्टील से ही हुआ है। प्रोटो स्टील के प्रकार, प्रोटो स्टील 4 प्रकार की होती है। यह जाइलम की
शेप के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली प्रकार के स्टील को कहते हैं हेप्लो स्टील, द्वितीय प्रकार के स्टील को कहते हैं एक्टिनो स्टील, तृतीय प्रकार के स्टील को कहते हैं प्लेक्टो स्टील और चतुर्थ प्रकार के स्टील को कहते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो ये 4 प्रकार की होती है प्रोटो स्टील। इसमें सबसे पहले हम हेप्लो स्टील के बारे में जानेंगे। हेप्लो स्टील यह सबसे सरल प्रकार की प्रोटो स्टील है। इस प्रकार के स्टील में जाइलम ठोस होता है और स्मूथ होता है, बेलनाकार होता है, राउंडेड होता है। जाइलम गोल होता है जो चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। यह स्टील अनेक फॉसिल वंशों जैसे राइनिया, होर्नियोफाइटोन तथा जीवित वंशों सिलेजिनेला, लाइगोडियम में पाया जाता है, लाइकोपोडियम में पाया जाता है। सिलेजिनेला क्रॉसियाना में 2 हेप्लो स्टील पाई जाती है, इसलिए इसे डायास्टिलिक अवस्था कहते हैं। सिलेजिनेला वाइल्डेनोवाई में 3 या 4 प्रोटोस्टील पाई जाती है। इस अवस्था को पॉलीस्टिलिक अवस्था कहते हैं या बहुरंभी अवस्था कहते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम है, ये हेप्लो स्टील है। यहाँ पर ये कॉर्टेक्स आ गया, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, ये स्टेम का अनुप्रस्थ काट है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके बाद एक कोर्टेक्स, कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को हम स्टील में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद फ्लोएम और केंद्रीय भाग में जाइलम। यहाँ लीफ ट्रेस बाहर की ओर कोर्टेक्स में ही सीमित है। वेस्कुलर टिश्यू को डिस्टर्ब नहीं करता है। जाइलम केंद्रीय भाग में पाया जाता है जो कि गोलाकार है और स्मूथ है, पित्त नहीं पाया जाता। इस प्रकार यदि जाइलम का शेप गोलाकार हुआ तो इस प्रकार के स्टील को हेप्लो स्टील कहते हैं। एक्टिनो स्टील, ये देखिए एक्टिनो स्टील है, इसमें जाइलम का शेप जो है चक्रीय, इसमें स्टार नुमा है और इनमें जो किरणें पाई जाती है, किरणों के मध्य में फ्लोएम उपस्थित है। तो ये तो हो गया अरियरम एक्टिनो स्टील। और ये है प्लेक्टो स्टील। यहाँ पर जाइलम का जो आकार है वो अनेक प्लेट्स या पट्टियों में विभाजित रहता है, इसलिए इस प्रकार की स्टील का नाम दिया प्लेक्टो स्टील। चतुर्थ प्रकार की जो स्टील है उसका नाम है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम अनेक टुकड़ों में टूट गया है और खंडित रूप में पाया जाता है। इनके बीच बीच में फ्लोएम उपस्थित हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिश्रित रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की स्टील को मिक्स्ड प्रोटो स्टील कहते हैं। तो द्वितीय प्रकार की स्टील एक्टिनो स्टील, जैसे नाम से पता चल रहा है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो मीन्स इसमें जाइलम अनेक अरीय भुजाएं, जाइलम में अनेक अरीय भुजाएं पाई जाती है। ठोस केंद्रीय जाइलम बेलनाकार न होकर इसमें अनेक रेडिएटिंग रेज या अरीय भुजाएं पाई जाती है और इन भुजाओं के मध्य में फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार की स्टील साइलोटम तथा लाइकोपोडियम की एक स्पीशीज है जिसे हम कहते हैं सीरेटम, लाइकोपोडियम सीरेटम में पाई जाती है। तृतीय प्रकार के स्टील को हम कहते हैं प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील इस प्रकार के प्रोटो स्टील में केंद्रीय जाइलम अनेक प्लेट्स अथवा बैंड रूपी पट्टियों में विभाजित हो जाता है। जाइलम की यह पट्टियाँ परस्पर समांतर विन्यासित होती है तथा इन फ्लोएम जाइलम पट्टियों के एकांतर उपस्थित होता है। इस प्रकार का स्टील लाइकोपोडियम की स्पीशीज है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाई जाती है। एक स्पीशीज और है लाइकोपोडियम की जिसे हम कहते हैं लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल। इन दोनों में, लाइकोपोडियम की दोनों स्पीशीज में प्लेक्टो स्टील पाया जाता है। इस प्रकार आपको याद रखना है, लाइकोपोडियम की एक स्पीशीज लाइकोपोडियम क्लेवेटम तथा लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल। इस स्टील में भी
प्रोटोजाइलम एक्जार्क होता है। चतुर्थ प्रकार के स्टील को हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील। इसमें केंद्रीय जाइलम अत्यधिक खंडित होकर अनेक अनियमित समूहों में डिवाइडेड हो जाता है। जाइलम के ये समूह फ्लोएम ऊतक में अंतः स्थापित रहते हैं। इस प्रकार की स्टील भी लाइकोपोडियम की एक स्पीशीज है। लाइकोपोडियम सर्नुअम में पाई जाती है। सर्नुअम, लाइकोपोडियम सर्नुअम की मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। लाइकोपोडियम सर्नुअम में किस स्पेलिंग है? सर्नुअम की CERNUM, सर्नुअम। यहाँ भी जाइलम एक्जार्क होता है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील एक फर्ण में भी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका नाम होगा मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पित्त, लेकिन पित्त के साथ है। तो एक स्पीशीज है, एक फर्ण की स्पीशीज है ओसमुंडा रिगेलिस। ओसमुंडा रिगेलिस में मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पित्त पाई जाती है। यह मिक्स्ड प्रोटोस्टील का ही रूपांतरण है, जिसमें जाइलम ट्रैकिड्स के छोटे छोटे समूहों के साथ पतली भित्ति युक्त मृदुत्व की कोशिकाएं भी उपस्थित रहती है। तो इसलिए इसका नाम रखा है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पित्त। इसका अर्थ हुआ कि जाइलम भी है और फ्लोएम, ये तो दोनों ही है। जाइलम तो खंडित रूप में ही है, फ्लोएम भी है, और साथ ही में इसमें छोटे छोटे समूह की पेरेनिकाइमेटस सेल्स भी पाई जाती है, जिसे जिसे पित्त माना गया है। इसलिए इसका नाम रखा गया मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पित्त। तो यह एक फर्ण है, आपको नाम याद रखना है ओसमुंडा रिगेलिस। स्पेलिंग में बोल देता हूँ, OSMUNDA, ओसमुंडा। स्पीशीज है रिगेलिस, REGALIS, ओसमुंडा रिगेलिस। तो इस प्रकार प्रोटोस्टील के 4 प्रकार। प्रोटोस्टील सबसे पहले बनने वाली स्टील है प्रोटो, प्रथम स्टील, जिसमें पित्त नहीं पाया जाता, और जिसमें पित्त पाया जाता है वह द्वितीय प्रकार की स्टील है, उसे हम कहते हैं साइफोनोस्टील। जैसे ये इसके प्रोटोस्टील के टाइप हैं, इनके फिगर हैं ABCD। फर्स्ट जो फिगर है वो हेप्लोस्टील का है, और सेकंड जो डायग्राम है वह एक्टिनोस्टील का है, और C जो फिगर है वह प्लेक्टोस्टील का है, और D जो फिगर है वह मिक्स्ड प्रोटोस्टील का है। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि पित्त नहीं होता है तो प्रोटोस्टील है, और पित्त अगर उपस्थित है तो वो साइफोनोस्टील है। तो ये साइफोनोस्टील है, और इसके टाइप्स हैं। साइफोनोस्टील प्रोटोस्टील का ही रूपांतरित रूप है, बस अंतर यह है कि इसके केंद्रीय भाग ठोस न होकर के खोखला होता है। खोखला क्यों होता है? क्योंकि उसमें पित्त पाया जाता है। अर्थात केंद्रीय भाग में जो जाइलम था प्रोटोस्टील में, वह जाइलम खोखला होता है। खोखला, जो खोखली जगह है उसमें थिन वोल्ड सेल्स पाई जाती है, टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू को कहते हैं पेरेनिकाइमेटस पित्त। इसलिए यहाँ पर केंद्रीय जाइलम ठोस न होकर के खोखली वलय के रूप में होता है, अर्थात जाइलम के केंद्रीय भाग में पित्त पाया जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की स्टील को साइफोनोस्टील कहते हैं। इस स्टील के केंद्रीय भाग में मर्दुतकी अथवा दृढ़ोतकी यानी पेरेनिकाइमेटस अथवा अस्क्लेरेनिकाइमेटस पित्त पाई जाती है, जिसके बाहर की ओर क्रमशः जाइलम होता है वह फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम की कंसेंट्रिक लेयर्स पाई जाती है। फ्लोएम के बाहर क्रमशः पेरिसाइकल तथा एंडोडर्मिस के एकल स्तर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की स्टील विकसित टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। जेफरी ने लीफ तथा ब्रांच गैप के आधार पर साइफोनोस्टील को 2 भागों में बांटा। पहला जो भाग है उसे कहते हैं क्रेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील। इस प्रकार की साइफोनोस्टील में लीफ गैप नहीं पाया जाता, अतः स्टील कंटिन्यूस रिंग के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की स्टील लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। लघुपर्णी का अर्थ यह है कि ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनकी लीव्स यानी जिनकी पत्तियां छोटी होती है और तना बड़ा होता है। इसमें जो टेरिडोफाइट्स सम्मिलित किए गए हैं उनमें सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम
आदि रखे गए हैं। ये लघु पर्णी टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां छोटी होती है, तना बड़ा होता है, इसलिए इसमें क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टिल पाई जाती है। इसके विपरीत यदि लीफ गैप उपस्थित होता है और स्टिल परफोरेटेड होती है तो उससे हम कहते हैं फिल्लोसाइफोनिक साइफोनोस्टिल। फिल्लोसाइफोनिक साइफोनोस्टिल जो है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। मेगाफिलस मतलब जिनकी लीव्स बड़ी होती है और स्टेम छोटा होता है। स्टेम छोटा क्या होता है, वो अंडरग्राउंड होता है और वह प्रकंद के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार की स्टिल अधिकांश फर्न में पाई जाती है, जिनमें टेरिडियम, टेरिस आदि सम्मिलित किए गए हैं। तो जेफरे ने लीफ एंड ब्रांच गैप के आधार पर साइफोन स्टिल को दो भागों में डिवाइड किया, क्लेडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। क्लेडोसाइफोनिक लघुपर्णी टेरिडोफाइट में पाया जाता है, फिल्लोसाइफोनिक दीर्घपर्णी टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। इस प्रकार इसके और भी प्रकार हैं साइफोनोस्टिल, जो हम पार्ट सेकंड में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।